तूने संडे नाइट डिसाइड किया था ना कि कल से जिम जाएगी। मोटिवेशन फुल था, आउटफिट भी रेडी था, अलार्म भी सेट किया था और मंडे सुबह अलार्म बजा भी। फिर तूने स्नूज किया, कुछ देर और सो गई, उठ के कॉफी बनाई, फोन उठाया और रील्स देखी। और वो जिम वाली एनर्जी, वो तो कहीं गायब ही हो गई। या सोचो, तूने एक रिलेशनशिप में नोटिस किया कि ये बंदा तुझे सिर्फ हर्ट ही करता है। तूने खुद से प्रॉमिस किया बस अब नहीं। फिर उसका एक मैसेज आया और तू वापस चली गई। वो वो जॉब एप्लीकेशन तब से पेंडिंग है ना, जब से तो सोच रही है आज भेजती हूँ। वीक्स हो गए, मंथ्स भी। यार ये लेजीनेस नहीं है, ये विल पावर की कमी भी नहीं है, और ये डेफिनेटली तेरी गलती नहीं है, एटलीस्ट पूरी नहीं। ये तेरा ब्रेन है, लिटरली तेरा ब्रेन है। और आज हम बात करेंगे साइंस के हिसाब से हम खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे हैक कैसे करें। सो स्टे ट्यून्ड। सो न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से हमारा ब्रेन एक टाइम मशीन में फंसा है। एक ऐसा मशीन जो सर्वाइवल मैकेनिज्म पे बना है। देखा अभी क्या हुआ, फोन स्टैंड से गिर गया और मैंने क्या किया, सर्वाइवल मैकेनिज्म, वीडियो रोक दी, फोन संभाला। पहले took me few seconds or maybe few minutes to come back। तो हमारा ब्रेन भी ना ऐसे सर्वाइवल मैकेनिज्म पे बना है। तो जो कोर प्रोग्राम जो बोलते हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, जो हमारे ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म पे बना है। क्योंकि ओवर द इयर्स अगर आप अपने एंसेस्टर्स को देखो, वो खाने के लिए भी सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल था। खाने के लिए भी दे यूज्ड टू स्ट्रगल अलॉट। रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज जो हमको बताई गई हैं हमेशा, जो कि हमारे एंसेस्टर्स स्ट्रगल करते थे ये 3 चीजों के लिए। दो द वर्ल्ड हैज चेंज, द वर्ल्ड हैज इवॉल्व, वी हैव इवॉल्व एंड वी डू नॉट हैव दोज सर्वाइवल कोपिंग मैकेनिज्म्स। ब्रेन की जो वायरिंग है वो वैसे ही हुई है इन सेंचुरीज। अभी भी हम जब किसी भी सिचुएशन में या किसी भी इंसान को रिएक्शन देते हैं ना, तो हमारा जो कोर सर्वाइवल वूंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और हम वो सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। देयर आर वेज थ्रू विच आप अपना ब्रेन, अपना नर्वस सिस्टम रीवायर कर सकते हो, और ये तभी होगा जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। सो एक बुक है बिहेव, ओके, इफ यू रीड दैट, इफ यू हैपन टू रीड दैट, यू विल गेट टू नो कि ह्यूमंस जो करते हैं गुड बैड अगली, वो क्यों करते हैं और बायोलॉजी से वो कैसे कनेक्टेड है। ओके, हमारा ब्रेन बहुत लाखों साल पुराना है। सोच, जिसे बोलते हैं ना कि पुराने लोगों को चेंज लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतने सालों से वैसे ही चीजें कर रहे हैं, वैसे ही जीते आ रहे हैं। सो हमारा ब्रेन को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम उसको यूजुअल से कुछ अलग करने को बोलते हैं, या अपने जो यूजुअल तरीके हैं उनसे अलग हम कुछ करने जाते हैं। एक और बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें हैबिट्स को कैसे चेंज करना है एंड कैसे आप लिंक कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आप उठते ही ब्रश करने के बाद या ब्रश करने के जस्ट पहले आप एटलीस्ट एक पैराग्राफ पढ़ो एक बुक का। Okay, so attach those new habits that you want to incorporate with the old habits that your brain is very much habituated to. So now if we look into the specifics of it, okay, so हमारा brain बोलता है खाना ढूंढो, खतरे से भागना उसका काम है। okay, एनर्जी बचाओ। so 2 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, प्री फ्रंटल एंड योर लिम्बिक ब्रेन। प्री फ्रंटल जो ब्रेन है वो आपका लॉजिक और जो भी डिसीजन मेकिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड लिम्बिक ब्रेन जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट दैट डोपामिन रिलीज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जब आपके पास बहुत सारे डिसीजंस होते हैं ना एक दिन में लेने के लिए, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, इस टाइम पे क्या होगा, बच्चों के लिए क्या बनना है, हस्बैंड के लिए क्या बनना है, पेरेंट्स के लिए को कहाँ लेके जाना है, कौन सी हेल्थ पॉलिसी लेनी है, आज ऑफिस में 4 प्रोजेक्ट्स हैं, किसको प्रायोरिटाइज करना है, टीम को आज क्या सिखाना है, टीम से आज क्या डिलीवरेबल्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट दोज थिंग्स। सो जब इतने सारे डिसीजन मेकिंग होती है तो जो नई चीजें होती हैं उसको साइड में रख दिया जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि हमने डिसाइड किया था कि हम जिम जाएंगे, हमने डिसाइड किया था कि कल से मैं एक बुक पढ़ूंगी जो मैं 4 दिन से सोच रही हूँ पर नहीं पढ़ पा रही, बट वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, जो इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, जो डोपामिन रिलीज होता है, वो रील्स देख के हो जाता है। सो वो सोशल मीडिया की जो आदत लग गई है वो एक इंस्टेंट आपको इतना कंज्यूम रखती है, इंस्टेंट डोपामिन रिलीज देती है कि आपको लगता है कि यार यही सही है। वो लिम्बिक ब्रेन को लगता है कि मैं पहले ये कर लूं, वो टास्क जो बड़ा लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, जिसके लिए मुझे शायद थोड़ा सा नई चीजें सीखनी है, या मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार ये नहीं अभी कर सकती, एक प्रोजेक्ट पे काम करना है अभी नहीं कर सकती, तो इंस्टेंट क्या कर सकती हूँ, रील देख सकती हूँ, आधा घंटा नेटफ्लिक्स
देख सकती हूँ 2 घंटा हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो लिम्बिक ब्रेन जो है वो माइक्रो सेकंड्स में काम करता है। तब जब तक प्री फ्रंटल ब्रेन की बारी आती है सोचने की, समझने की, कोई डिसीजन लेने की, वो काम कर चुका होता है लिम्बिक ब्रेन। सो व्हेन यू नो दीज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स सेम कपड़े पहनते थे, सो उनको डिसीजन मेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। सो इवन आई नो वन ऑफ माई मेंटर्स ऑल्सो, she also wears almost same kind of clothes almost every day, so unless she has to go somewhere. So this actually makes a lot of things easier. And also I used to think कि लोग हर काम के लिए एक हेल्प क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे आपके बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं, आपको नहीं दिमाग लगाना पड़ रहा, आपका प्री फ्रंटल ब्रेन इस चीज में बिजी नहीं है कि क्या खाना बनेगा, क्या लंच बनेगा, जो फीमेल्स की स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खाना बनाने से ज्यादा टाइम जाता है और मतलब मेंटल लोड जाता है सोचने में कि क्या बनाना है, क्या उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, डू आई हैव इट एट दैट टाइम और डू आई नीड टू ऑर्डर इट। फिर आप ऑर्डर करने लगते हो, फिर ऑर्डर करते करते आपको एक दो और चीजें याद आ जाती हैं, फिर वो लिस्ट लंबी हो जाती है, फिर वो ऑर्डर आता है, आप डिलीवरी लेते हो, फिर उसके बाद आप चीजों पे प्रोसेस करना शुरू करते हो। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो जब ब्रेन इतना इतने सारे डेली चोर्स में बिजी है और इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो यू टेल मी कि जो नई चीज आप करने का सोच रहे हो वो तो ऑब्वियसली आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, उसको और पुश करोगे, आपको लगेगा कि आप लेजी हो, आप इसलिए नहीं कर रहे हो, बट दैट इज हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। ओके, सो दैट्स हाउ I could explain this concept in a very simplistic manner. Tell me in the comments if you thought it was simple enough for you to understand and if you would like to know more about it. And और एक सीक्रेट बताऊं, डोपामीन जो हम इतना करते हैं वो एक्चुअली किसी चीज को करने से रिलीज नहीं होता, वो चीज के एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। मतलब जब हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं तो डोपामिन रिलीज हुआ, जब हम प्लानर खरीद के लाते हैं कि कल से प्लानर में सब चीज लिखेंगे और इस हिसाब से चलेंगे एंड ऑल दैट, डोपामिन रिलीज हुआ। जिम का सब्सक्रिप्शन ले लिया या जिम का नाम या कॉन्वर्सेशन हमने अपने फ्रेंड्स के साथ किया या व्हाट्सएप पे डाल दिया कि मैं ये जिम कल से ज्वाइन कर रही हूँ, डोपामिन रिलीज हो गया। जब हमने बोला कि 2026 में मैं बदल जाऊंगी, मैं इतना वेट लूज कर लूंगी एंड ऑल दैट, वो सब जर्नल में लिख लिया या किसी को बोल दिया, डोपामिन रिलीज हो गया। एक्चुअली जिम जाना, एक्चुअली जर्नलिंग करना, एक्चुअली योर प्लानर पे काम करना, दैट इज मच लेस एक्साइटिंग टू योर ब्रेन। सो इसलिए प्लानिंग करना इतना एडिक्टिव फील होता है ना, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन एकदम फ्लैट हो जाता है। ये सेल्फ डिसेप्शन नहीं है, एक्चुअली ये ब्रेन की केमिस्ट्री है, और सोशल मीडिया इससे और बुरा कर देता है। एवरी नोटिफिकेशन, एवरी लाइक, एवरी स्क्रॉल मिनी डोपामिन हिट देता है हमको। ब्रेन को बार बार क्विक हिट्स मिलते रहते हैं, जब रियल काम का टाइम आता है तब तक सारी एनर्जी जा चुकी होती है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो रिक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम यू, राइट? स्लो हो जाता है आपका ब्रेन तब तक जब तक आप रियल काम करने पे आते हो। वो फील होता है फिर कि यार ये तो पेनफुल है, या ये तो बड़ा बोरिंग है, या ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, या लेट्स अवॉइड इट फॉर नाउ। तो जो इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल कोट्स हम सेव करते रहते हैं ना, जिम जाने के बारे में या लाइफ चेंज करने के बारे में, लेकिन उन पे कुछ काम नहीं करते, उसको शेयर कर देते हैं या सेव कर देते हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक सर्कल है जिसके अराउंड हम घूमते रहते हैं। हम अपने आप को फिर जज करते रहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं जिम नहीं जाती यार, मैं कुछ करती नहीं अपने लिए, मैं सोचती रहती हूँ बस मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो कल भी सोचा था पर वो हुआ ही नहीं यार, कुछ तो है जो मुझे रोकता है एंड ऑल। सो स्टॉप, डोंट जज योरसेल्फ, समझो एंजाइटी और सेल्फ सैबोटाज दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें। थोड़ी सी पर्सनल बात कर लेते हैं। बहुत सारी फीमेल स्पेशली लेट 20s एंड 30s में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एकदम पहाड़ गिर पड़ता है हमारे ऊपर और हमें लगता है हमको प्रूव करना है, हम लड़कों से कम नहीं है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एक स्पेसिफिक पैटर्न में हम फंस के रह जाते हैं। कुछ अचीव करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज रियल होने लगती है तो खुद ही हम उसको रोकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम तो डिजर्व नहीं करते हैं, तो मैं पूरा इतना मेहनत कर ही नहीं पाऊंगी। जॉब अप्लाई करने से पहले एक वीक हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो हम फाइट क्रिएट करते रहते हैं, वेट लूज नहीं हो रहा है तो सडनली हम बिंज ईटिंग करते रहते हैं। क्या है, ब्रेन को थ्रेट डिटेक्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, बट ये सब चीजें ना एक्स्ट्रा है उसके लिए। सो जैसे ही कुछ मतलब सपोजिटली पेट खराब हो गया या सपोजिटली पीरियड्स आ गए, सपोजिटली कुछ ऐसा हो गया कि मतलब जो आपको लगता है कि ये तो शॉर्ट करना ही करना है, नहीं तो इसके बिना रहा नहीं जाएगा, तो आप वो पूरा ब्रेन का जो एनर्जी है, जो ध्यान है, वो उस चीज पे चला जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा टास्क आपने अपने लिए सोचा था आप करोगे, जिम जाओगे, बुक पढ़ोगे, रिलेशनशिप में कुछ नया लेके आओगे, अपने लिए कुछ नया करोगे, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। सो नाउ while I've explained all of this and you can hit the like, share and save and subscribe, I want to tell you that there are ways जिससे आप self sabotage के
के ये जो सर्कल है बहुत बड़ा उसे निकल सकते हो. देयर आर वेज टू ट्रेन एंड रिवायर योर नर्वस सिस्टम. यू कैन DM me, you can comment, like and hit subscribe button.